मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है ना? प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे आप यस कर दीजिए अगर मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है आप लोगों को। ग्रेट। तो 2020 में मैंने मेरी जर्नी को स्टार्ट किया था बिल्कुल आप लोगों की तरह, एक उम्मीद के साथ कि आईबीसी ज्वाइन करूंगी तो जो भी सपने देखे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, उन प्रॉब्लम्स को खत्म कर पाऊंगी। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसे ही। 2020 में जब मैंने ज्वाइन किया था अगस्त में, सितंबर से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, बिल्कुल आप लोगों की तरह जर्नी को स्टार्ट किया था। आईबीसी ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट आरईसी, वुमेन आरईसी भी थी मैं। पहली बार जो क्लब इंट्रोड्यूस किया गया बड़ा बिजनेस की तरफ से, वो रॉयल अलाइट क्लब था, जिसकी मैं पहली वुमेन थी जिसने उस आरईसी को क्वालिफाई किया। आरईसी के बाद हम लोगों ने जो दोबारा जो क्लब को लॉन्च किया वो टीएमसी लॉन्च हुआ, मिलेनियर क्लब। और उसके बाद नवरत्ना का सफर भी तय किया। बहुत सारी चीजें आई मेरी इस जर्नी के अंदर, बहुत उतार चढ़ाव भी आए, काम भी किया, मोटिवेट भी रही, डिमोटिवेशन भी आया, क्योंकि सेल्स करते ना हम लोग, मोटिवेशन कम डिमोटिवेशन ज्यादा आता है। आता है ना? एग्री करते हैं आप लोग? ठीक है, तो वही सब होता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ना, अगर आप इन सब चीजों को साइड करके सिर्फ अपने काम को फोकस करते हो तो ट्रस्ट मी, आप वो सब अचीव कर लोगे जो जिस चीज को सोच करके मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर ज्वाइन हुई थी और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो आरईसी भी हूँ, टीएमसी भी हूँ, नवरत्ना भी हूँ, और अभी नौ दिल्ली ब्रांच को भी संभाल रही हूँ। सो यहाँ पर बहुत पुराने, कुछ पुराने लोग भी होंगे जो इस जर्नी को कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया होगा। मे बी शायद उनको 1 महीना हुआ होगा, 2 महीना हुआ होगा, 3 महीने हुए होंगे। कितने ऐसे लोग हैं प्लीज चैट के माध्यम से मुझे बताएगा जिन लोगों को, एक सेकेंड, जिन लोगों को 2-3 महीने हो चुके हैं आईबीसी में, प्लीज चैट पे आप मेंशन करिए। मंथ मंथ मेंशन कर दीजिएगा कितना समय हुआ है उनको। 3 मंथ, 7 मंथ, 4 मंथ, 12 डेज, ओके, 1 मंथ, 9 मंथ, मतलब मिक्स मिक्स है सभी। कोई 8 महीने पुराना है, कोई 9 महीने पुराना है, कोई 2 महीना पुराना है, कोई 10 दिन पुराना है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो इस सेशन को ना एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। आप लोगों के दिल में, जहन में जितने भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो, मैं कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, आपको मोटिवेट करने बिल्कुल नहीं आई हूँ। ठीक है, मोटिवेशन तो हम लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत होता है, और मोटिवेशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से ज्यादा और प्रांशु रंजन जी से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो मोटिवेशन हमें वहां से मिल जाएगा, बहुत मिलेगा। लेकिन यस, काम को सही डायरेक्शन में कैसे करना है, हमारे पास डे बाय डे जो भी रिजेक्शंस आती हैं हमारे कस्टमर्स को लेकर के, हमको उनको कैसे हैंडल करना है, हमें वो सीखना होगा। क्योंकि अगर आपने सेल करी, चाहे आपने 999 की सेल करी, या आपने कोई प्रो दिया, या आपने कोई लाइफ टाइम मेंबरशिप दी, आपने एलएफपी दिया, आपका जो मोटिवेशन लेवल है ना वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। सेल्स हमारा हमारा जो काम है, अगर हम अब सेल्स को कर लेते हैं तो ऑलरेडी जो हमारा जो एनर्जी लेवल है ना वो बहुत हाई हो जाता है। तो हम लोग इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में रखेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप चैट बॉक्स पर से डालेंगे, और हो सकता है वही सेम क्वेश्चंस इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए बाकी लोगों का भी हो, तो हम उस क्वेश्चन को पिक करके उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। उस आंसर से माइट भी बहुत सारे लोगों को उसका जवाब मिल जाएगा। तो इस कॉल पे अप्रोक्सीमेट 185 लोग हैं, 185 लोग आज इस कॉल पे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग कीन है कुछ सीखने के लिए, और सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ सीखा और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जितने भी, जो भी लोग इस मीटिंग के अंदर हैं, क्या कोई मुझे चैट बॉक्स पे लिख सकता है कि क्या वो इस मीटिंग को डे 1 से अटेंड कर रहा है? यानी कि प्रांशु रंजन जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, 90 डेज का जो ये ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है। बहुत कम सीपीज होते हैं जो अपने आईबीसीज के लिए, अपनी ब्रांच के लिए ये कदम उठाते हैं कि वो उनकी रेगुलर ट्रेनिंग कर सकें। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो डे 1 से इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं? ये कौन सा सेशन है इस समय, जो मेरा सेशन इस समय चल रहा है, ये कौन सा सेशन है? कोई चैट पे लिख सकता है? वैसे मुझे नहीं पता ये कौन सा सेशन है, बट मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये कितनावा सेशन है। इसका मतलब सब लोग ऑन ऑफ आते हैं।
20, ठीक है। अब हम लोग इसको क्वेश्चन राउंड फॉर्म में लेंगे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, आप चैट बॉक्स पे अपने क्वेश्चंस को मेंशन करिए और मैं कोशिश करती हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर करने की। वन मिनट। ओके, किसी ने मुझसे पूछा है कि मैम मेरा डीलो क्या रहता है। मेरा डीलो ये रहता है कि मैं कस्टमर को हमेशा ग्राउंड लेवल से पिक करती हूँ। यानी कि आज मैं चाहे किसी भी लेवल पे काम कर रही हूँ, मगर आज भी डेली बेसिस पर मैं कस्टमर के साथ कनेक्ट होती हूँ। यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे आप लोग पिच करते हो ना वेबिनार इनविटेशन, वो वेबिनार इनविटेशन मैं आज भी लेती हूँ, वो फर्स्ट कॉल मैं आज भी करती हूँ। तो मेरा जो डीलो होता है कि मैं अपने डे को कैसे प्लान करती हूँ। मॉर्निंग में जो एक सेशन हमारा चलता है, ये सेशन को हम लोग डेली सेशन में एंगेज होते हैं। 1 घंटे की हमारी लर्निंग होती है। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी ये मानना है। उसके बाद जो रिटिमिस सेशन होता है, मैं रिटिमिस सेशन को भी अटेंड करती हूँ। रिटिमिस सेशंस में जो टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट को भी मैं देती हूँ। डीलो हमारा ना कॉल से बनता है। ये सारी चीजें तो ठीक है, आप कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है। लेकिन जब तक आप कस्टमर से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक काम नहीं होने वाला। तो जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं, वो नंबर ऑफ कॉल्स आपको लेनी बहुत जरूरी है। आपने ट्रेनिंग भी कर लिया, आपने रिटिमस भी ले लिया, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आपने किसी तक डिलीवर नहीं करा, तो कोई फायदा नहीं है। तो नंबर ऑफ कॉल्स, अगर जो लोग डीएमटी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग डीएमटी नहीं कर रहे हैं, वो अपने जिनके माध्यम से भी वो आए हैं, अगर उनसे थोड़ा बहुत वो प्रैक्टिस कॉल्स ले ले या वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर ले, तो डेली बेसिस पे कम से कम 5 से 10 लोगों के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करिए। आज के डेट में हम लोगों के लिए ना काम करना बहुत इजी हो गया है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने ज्वाइन किया था आईबीसी, तब इतना इजी नहीं था। तब हम लोग सारे काम खुद करते थे। हम फर्स्ट कॉल भी खुद लेते थे, हम पूरी एक्सप्लेनेशन भी 1.5 घंटे तक कस्टमर को खुद देते थे। उसके बाद उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हम लोग खुद करते थे। उसके बाद उसको नर्चर भी हम लोग खुद करते थे। कुछ टूल्स वगैरह भेजना है तो उसको अपने माध्यम से कनेक्ट करके उसको इंगेज रखते थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं 1-1.5 महीने में जब उसको अच्छे से नर्चर करते थे, तब 1-2 महीने में हम लोग उसको क्लोजिंग प्रोसेस में लेके आते थे। तो जो हमारी जर्नी थी ना, वो बहुत लंबी थी। लेकिन अब ये जर्नी ना बहुत शॉर्ट हो गई है। यानी कि सेम डे क्लोजर आ जाता है। जिस क्लोजर को करने के लिए कहीं ना कहीं हमें 15 दिन का समय लगता था, 2 महीने का समय लगता था, आज की डेट में मैंने खुद फील किया है वो क्लोजर बहुत ईजी हो गया है। यानी कि 5 मिनट की पिच करने के बाद, यानी कि 5 मिनट का इन्विटेशन करने के बाद जब हम उसे वेबिनार में बिठाते हैं, तो उसके जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं, मैक्सिमम ऑब्जेक्शन क्या होता है कि किसी को समझना है कि आईबीसी है क्या, काम कैसे करता है। ठीक है, तो प्रांशु जी हमारे लिए अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटे का वेबिनार करते हैं और वो एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो हमारा जो 1.5 घंटा एक कॉल पे जाता था, वो कितना कम हो गया, कितना शॉर्ट हो गया। हम 5 मिनट की बात करते हैं, 1.5 घंटा हमारे 10 कस्टमर हैं, तो हमारे 10 कस्टमर वेबिनार में बैठ के उस 1.5 घंटे की पिच को सुनते हैं, समझते हैं। और उसके बाद हमारा मैनेजर हमारे साथ कनेक्ट होता है, उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो करता है। हम ऑन द कॉल उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आई डू यूसी यू डू आईसी मॉडल से समझते हैं, पिक करते हैं, और हमारा क्लोजिंग टोकन उठाने में हमारा मैनेजर पूरी मदद करता है। और हमारा क्लोजर माइट बी सेम डे, नेक्स्ट डे, या विद इन 2-3 डे में आ जाता है। जितने भी पुराने लोग हैं, आई होप एग्री करेंगे आप लोग मेरी इस बात से। चैट बॉक्स पे प्लीज आप यस कर दीजिएगा। तो डीलो के अंदर ना आपकी डेली बेसिस पे 5, 10, 15, 20 मैक्सिमम कॉल जरूर आनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप कस्टमर से कनेक्ट नहीं होगे, तब तक आप सीख नहीं पाओगे। कस्टमर से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। 5 मिनट में ही भले, बट आप उसके 2 ऑब्जेक्शन तो लोगे ना। आईबीसी क्या, इतना तो एक्सप्लेन करोगे। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, लर्निंग और अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, राइट, ऑनलाइन कंसल्टेंसी का प्लेटफॉर्म है। बिंद्रा जी अपनी बिजनेस फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, आपको सर्विस पार्टनर बना रहे हैं। ये सारी चीजें अगर 3-4 मिनट में आप बोलोगे ना, तो बहुत इंपैक्ट आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद 10 या कॉल पे आप बात करते हो, तो आपका टारगेट ये भी होना चाहिए, आपका फोकस ये भी होना चाहिए कि मेरे कितने नंबर ऑफ कॉल्स वेबिनार के अंदर बैठ रहे हैं। अभी हमारा कल भी रिटिविस के अंदर एक सेशन हुआ था, माय ऑफिस के अंदर, जहां पे उन्होंने डीलो समझाया था एक आईबीसी का,
कि उसको मॉर्निंग का सेशन भी अटेंड करना है, उसको 10 पॉइंट मिलेंगे, उसको रिटिमिस भी अटेंड करना, उसको 10 पॉइंट मिलेंगे, 5 to 20 कॉल्स को कनेक्ट करना, उसको 20 पॉइंट मिलेंगे, 2 घंटे की कॉलिंग चाहिए। हो सकता है आप 2 घंटे की कॉलिंग ना कर पाओ, चांसेस है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। 2 घंटे नहीं पहुंचेंगे, एटलीस्ट आप 1 घंटा पहुंचोगे, 1 घंटा नहीं पहुंचोगे, एटलीस्ट आप 30 मिनट पहुंचोगे, बट कहीं तो पहुंचोगे, कहीं से शुरुआत तो होगी आपकी। उसके बाद आप उसको वेबिनार में बिठाए, वेबिनार में भी अगर आपके 3-4 कस्टमर वेबिनार में बैठ जाते हैं तो उसके बाद आईबीसी का काम हो जाता है उसको क्लोज करना। और मेरे डीलों के अंदर आज के डेट में मेरी ब्रांच के अंदर जो मेरे नए लोग हैं, मैं मेरी कॉलिंग करती हूँ, मेरे 5 नंबर 6 नंबर जो डेली के कनेक्ट होते हैं वो मैं करती हूँ। अगर मैं फ्रेश पे नहीं भी कर पाऊंगी तो मैं मेरे फॉलोअप से पुराने लोगों से कनेक्ट हो जाती हूँ, लेकिन 2 या 3 लोगों को डेली बेसिस पे वेबिनार पे बिठाती हूँ। अपनी मैनेजर कॉल भी मैं खुद लेती हूँ। और उसके बाद जो भी नए आईबीसीज होते हैं उनकी हैंड होल्डिंग, उनको कॉल फर्स्ट पिच कैसे करना है, उनको वेबिनार में इनवाइट कैसे करना है, उनकी क्लोजिंग कैसे होनी है, टोकन कैसे उठाने हैं, ये सारे मेरे डीलों के अंदर रहते हैं। और आज ब्रांच के अंदर जो नए लोग हैं, बेसिकली जो 2 महीने 3 महीने पुराने लोग हैं, वो काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए तो काम वही है ना, अगर उनकी तरफ से कोई कॉल मेरे पास आ रही है तो मेरे लिए उनका स्टार्ट वहीं से है। उन्होंने मुझे कॉल दी, मैं उस पर बात कर रही हूँ, मुझे पता है एक दिन उनका क्लोजर भी आ जाएगा, एक दिन उनकी टीएमसी में लिस्ट में नेम भी आ जाएगा, आरएसी लिस्ट के अंदर नाम भी आएगा, बट एटलीस्ट उन्होंने काम स्टार्ट किया। तो आपको एटलीस्ट काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि वेबिनार के बाद जिनका थैंक यू नहीं आता उनको सेम दिन कनेक्ट करें या ना करें। जिन लोगों का थैंक यू नहीं आता है, सबसे पहले तो देखिए वो आपको ये मेजर करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि आपका कस्टमर वेबिनार में बैठा है या नहीं बैठा है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि ठीक है हम लोग वेबिनार में बैठेंगे, मगर वो 10-15 मिनट में आउट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, बाहर निकल जाते हैं। अब वो बाहर निकलने का ना सिर्फ ये रीजन नहीं है कि उनको वेबिनार नहीं देखना, वो बाहर निकलने का ये भी रीजन हो सकता है कि उनका जो इंटरनेट है वो खत्म हो गया, ठीक है, या उनको जूम पे लॉग इन करना नहीं आ रहा है, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो आप उनको जरूर कनेक्ट करिए। दूसरे दिन अगर उनका थैंक यू नहीं आया है तो आप उनको दोबारा कनेक्ट करिए, लेकिन सेम नंबर से कनेक्ट मत करिए, बिकॉज वो आपको फोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि पहले दिन वो सेम प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, उनको लगेगा अरे ये पर्सन तो दोबारा मुझे सेम वही बात करेगा, तो मैं कनेक्ट नहीं करूंगा। आप कोई अनदर नंबर ले जाकर अनदर नंबर से उसको कॉल करिए, और अपने नाम से भी नहीं किसी और नाम को यूज करिए कि सर आप, मैं वेबिनार डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, कल आपको एक वेबिनार का इन्विटेशन आया था, आपने ज्वाइन किया सर। वो आपको सारी कहानी बता देगा, ट्रस्ट में। उसने किया, उसने नहीं किया, कितनी देर किया, अगर पूरा किया तो उसने क्यों थैंक यू नहीं बोला, हो सकता है उसका फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, उसको लगे नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या जवाब दूं मैं। हो सकता है उसको, आप उससे रेटिंग करिए, अगर उसने पूरा वेबिनार देखा उसको रेटिंग करिए कि सर कितना रेट करना चाहोगे, 10 आउट ऑफ 7-8 रेट कर रहा है तो दैट मीन्स उसको 80% चांसेस है वो क्लोज हो जाएगा, तो हमको उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर काम करना है। लेकिन अगर वो बोलेगा नहीं मैंने 3% 3 रेटिंग दे रहा हूँ, 5 रेटिंग दे रहा हूँ, दैट मीन्स उसको दोबारा वेबिनार में बिठाने की जरूरत है। फिर वेबिनार की वैल्यू क्रिएशन करिए कि उसको वेबिनार में क्यों आना चाहिए, क्यों वेबिनार में आने के बाद वो उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है, क्या ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जो उसको मिलेगी तो वो कर लेगा। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आईबीसी जब आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा ना, आपको बहुत सिंपल लगा होगा, जिसने भी आपको पिच किया होगा ना उसने ठक 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 टू द पॉइंट्स बातें करी होंगी, आपको इतना इजी लगा होगा कि आपको लगा होगा कि अरे चलो भाई अब तो जाकर के सिर्फ पैसे खड़कर खड़कर बसेंगे। कोई भी सिंपल थिंग कभी भी इजी नहीं होती है, इस बात को समझ लीजिएगा। जो चीज जितनी सिंपल है ना वो उतना इजी नहीं होगा, इजी आपको उसको बनाना पड़ेगा। हम सबको पता है ना मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिन लोगों का बहुत वेट होगा उनको पता है, उनको सबको पता है कि हम अगर वॉक करेंगे आधा घंटा हमारा वेट लूज हो जाएगा, हम प्राणायाम करेंगे तो फिट रहेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे तो लूज कम हो जाएगा, जिम जाएंगे तो लूज कम हो जाए, वेट कम हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, सबको पता है, बट क्या इजी है? यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं, क्या इजी है ये चीज? बिल्कुल इजी नहीं है, क्योंकि इसको, जितना सिंपल है ये और इजी नहीं है, मगर इस इजी को सिंपल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। यस और नो? आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मेरे को ये करना है,
यानी कि आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कि अगर मेरे को जिम जाना है और जिम जाकर के मैं डेली बेसिस पे ये देखूंगा कि अरे मेरा वेट कम हुआ, अरे मेरा वेट कम हुआ, मेरा वेट कम हुआ, वेट नहीं कम होने वाला। जब तक आप उस छोटे छोटे 20 मिनट की प्रैक्टिस को या आधा घंटा 1 घंटा जो भी आप जिम के अंदर जाते हैं या जो भी वर्कआउट करते हैं, वो अगर कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को नहीं देगा, उस टाइम को नहीं देगा, रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स होते हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद लेकर आएंगे। मगर हमारी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है क्योंकि हमारा पेशेंस लूज होना स्टार्ट हो जाता है। हमें लगता है मैं तो 5 कॉल कर रहा हूँ, मेरे को किसी की भी डिटेल नहीं मिली। मैं 10 कॉल कर रहा हूँ, मुझे किसी की डिटेल नहीं मिली। या मेरे को प्रैक्टिस लीड्स मिली है बट मैं इस पे ऑलरेडी किसी की बात हो रखी है, मैं इस पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या है? ये हमारी कंसिस्टेंसी को खत्म कर रहा है। तो आपको सिंपल सी चीज में ये कहना चाहती हूँ कि 3 चीजों पर फोकस करना। 3 चीजों पे हर इंसान फोकस करता है। बिंद्रा जी भी है ना, तो वो शायद इन 3 चीजों पे फोकस करते हैं। आज प्रांशु रंजन जी हैं, 3 चीजों पे फोकस करते हैं। अंकित बंसल नवरत्नास हैं, 3 चीजों पे फोकस करते हैं, इंक्लूडिंग मी 3 चीजों पे फोकस करते हैं। पटेल, अशोक पटेल जी है, 3 चीजों पे फोकस करते हैं। जितने भी यहाँ पे टॉप लीडर बैठे होंगे ना, वो 3 चीजों पे फोकस करता है। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले कंसिस्टेंसी, कन्विक्शन, ठीक है, और लर्निंग। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप हो, जिस इंसान के साथ आप काम कर रहे हो, अगर आपको उसके ऊपर कन्विक्शन नहीं है तो आप जितनी भी मेहनत कर लो, कन्विक्शन बिल्ड नहीं हो। दूसरा, कन्विक्शन को दिखाने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। डेली 5 लीड पे बात भी करनी है, 10 लीड पे कॉल घुमाना है, 20 नंबर पे बात करनी है, 5 लोग डेली वेबिनार में बैठेंगे, 2 लोगों की कॉन्फ्रेंस कॉल करवानी है। हो सकता है एक भी क्लोजर ना आए, फिर वापस सेम काम करना है, एक भी क्लोजर ना आए, फिर वापस सेम कॉल करना है, एक भी क्लोजर ना आए। 10 टाइम सेम काम करना है मगर एक भी क्लोजर नहीं आएगा। क्या होता है? पेशेंस लूज होता है। यही होता है ना, पेशेंस लूज होता है कि नहीं अब नहीं होगा। अरे मेरे को तो ऐसे किसी ने बेच दिया, ऐसे बता दिया कि इसमें ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ रहोगे तो 11वें दिन आपका क्लोजर आ जाएगा, 12वें दिन आपका क्लोजर आ जाएगा, 13वें दिन आपका क्लोजर आ जाएगा। क्लोजर जरूर आएगा, ये कंफर्म्ड है 110%। तो कंसिस्टेंसी रखनी है, प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म के ऊपर कन्विक्शन रखना है, और ट्रेनिंग सिर्फ लेना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। आप डेली ट्रेनिंग में आते हो, मैं ये कभी नहीं बोलती किसी को कि आप डेली ट्रेनिंग में आकर के 10 चीजों को नोट डाउन करो, जोट डाउन करो। करो, सब कुछ जोट डाउन करो, नोट डाउन करो, मगर एक चीज को जरूर इंप्लीमेंट करिएगा लाइफ के अंदर। और ऐसे 10 ट्रेनिंग में अगर आपने एक एक ट्रेनिंग से एक एक पॉइंट उठाया तो आप अपने कस्टमर के खुद ही मास्टर हो जाओगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी आईबीसी मैनेजर की, ना किसी और हेल्प की। आप खुद अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कितने दिनों में ब्रेक जीरो किया था? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो 2-3 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद, किसी को पुराने लोग हो सकते, माइट भी आप लोगों को पता होगा, बट नए लोगों को बताना चाहती हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था और सितंबर मेरा फर्स्ट मंथ था, सितंबर फर्स्ट मंथ में मेरा जो पे आउट था वो दैट वाज अप्रोक्सीमेट 1,03,000 के आसपास। यानी कि मैंने 6-7 क्लोजिंग करी थी। और कोई भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ। किसी को मेरा इनवॉइस देखना हो तो वो मेरा इनवॉइस देख सकता है। अप्रोक्सीमेट 1,03,000 का इनवॉइस मेरा बना था, 6 से 7 मेरी क्लोजिंग थी, ठीक है। और उसके अंदर जो मेरा कोड रिवर्सल था वो भी था। जो सेल्स मैंने करी थी उसमें हमें उस समय कोड रिवर्सल मिलता था, तो कोड रिवर्सल तो अभी भी है वैसे, बट मेरे फर्स्ट मंथ में मैंने मेरा कोड रिवर्सल भी निकाला है और मेरा पेमेंट भी निकाला है। एवरेज कॉल टाइमिंग क्या रहता? पहले मेरा एवरेज कॉल टाइमिंग बहुत ज्यादा रहता था, बट थैंक्स टू प्रांशु रंजन जी जिन्होंने मेरा एवरेज हैंडलिंग टाइम बहुत कम कर दिया। मैंने क्या कहा था, मेरा डीलो स्टार्टिंग में क्या रहता था, खुद ही कॉल पे बात करना, फर्स्ट कॉल भी खुद ही, कॉल ओपनिंग जिसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, कॉल ओपनिंग भी खुद करनी है, इंट्रोडक्शन अपना भी खुद देना, बिंद्रा जी का भी खुद देना है, प्लेटफॉर्म के बारे में, आईबीसी के बारे में, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये भी खुद ही बताना है। तो अप्रोक्सीमेट जो मेरी फर्स्ट कॉल जाती थी ना, उस समय 40-45 मिनट चली जाती थी।
और अगर मैं 15 दिन की कैलकुलेशन करूं तो आप लगा लीजिए, अगर 2 दिन में भी अगर मैं उस कस्टमर से बात करती रही होंगी और एक टाइम में अगर 40 मिनट लगते होंगे, तो मेरा एवरेज हैंडलिंग टाइम कितना चला जाता रहा होगा। बट अभी हमारा एवरेज हैंडलिंग टाइम कितना जाता है, सिर्फ मेरा अभी जो पिच जाती है ना, वो हार्डली 3-3.5 मिनट या 5 मिनट की जाती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताती कस्टमर को, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ। 5 मिनट की पिच खत्म करने के बाद, 5 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, 4.5 मिनट में मेरी पिच खत्म हो जाती है। और जो कस्टमर वेबिनार में बैठता है, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरी रहती है, वो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट जाती है। 15 to 20 मिनट उसके बाद मैं उसके ऑब्जेक्शन को लेती हूँ कि उसको कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। मोस्टली लोगों का फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, सबको बहुत बढ़िया लगता है आईबीसी मॉडल, सब बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ रुकती है घड़ी? घड़ी रुकती है, फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है। और ट्रस्ट मी, पैसा आज की डेट में किसी के पास भी नहीं है। आप अगर टाटा के पास भी जाओगे ना, वो भी बोलेगा मेरे इतने बिजनेसेस चल रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। रिलायंस के पास भी जाओगे ना, वो भी बोलेगा मेरे बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, तो आप और हमारे पास कहाँ से आएगा? ठीक है ना? तो पैसा किसी के पास होता नहीं है, पैसा निकालना पड़ता है। और पैसा निकालोगे कैसे? सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करके कि उसकी जरूरत कितनी है और है भी या नहीं है। अगर उसकी जरूरत आपको लग रहा है कि भैया 2% है, 3% है, तो वो यही बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। और ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? जब वो आपको रेटिंग देगा वेबिनार का 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 9, ऐसा वो अगर आपको रेटिंग दे रहा है, दैट मीन्स वो बहुत कीन है, करना चाहता है। अब आपको 1 या 2 मिनट का जो परसेंटेज रह गया है, सॉरी, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके वो पैसा भी दे देगा, कहीं से भी अरेंज करके देगा। अब मैंने दिया ना, मैंने भी मेरा गोल्ड ज्वेलरी को सेल करके मैंने आईबीसी ज्वाइन किया था, मेरी नीड थी। अभी आज मेरे पास क्या है उतना मैंने नहीं सोचा था, लेकिन उस टाइम पर मेरी नीड थी वो, कि मुझे करना है, क्योंकि कोविड में घर बैठे में सैलरी मिल नहीं रही है, तो जरूरत है मेरी, मुझे उस काम को करना था। तो मेरी नीड, मैंने कुछ भी करके अपने रिसोर्सेज को अरेंज करके मैंने पैसा इकट्ठा किया। तो जब आप किसी की नीड को आइडेंटिफाई कर दोगे ना, तो आप वो पैसा अपने आप निकालेगा। बट हमारा प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं हमको नीड आइडेंटिफाई नहीं करनी है, कोई हमारे बदले में कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो देखिए, अगर चोट मुझे लगी है तो दर्द भी मुझे होगा, सब ऐसे करते हैं। अगर चोट मुझे लगी है तो दर्द भी मुझे होगा, तो इलाज भी या डॉक्टर के पास भी मुझे ही जाना है, बैंडेज भी मुझे ही करवानी है। आप ये सोचोगे कि चोट आपको लगी, आपके बदले में कोई और बैंडेज कर देगा, वो पॉसिबल नहीं है। आपको कस्टमर के हर पेन पॉइंट को समझना पड़ेगा, और समझना पड़ने के लिए क्या होगा कि आपको वो सारी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, ताकि आप आइडेंटिफाई करें कहाँ कहाँ पर पेन पॉइंट है कस्टमर का। बिंदा जी बोलते हैं ना कि जो जितना बड़ा ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो आपने अगर उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया, उसके पेन पॉइंट को समझ लिया, तो आपको पैसा देके चला जाएगा। नहीं तो जिसने समझ लिया उसको देके चला जाएगा, और वहां पे हम क्या बोलते हैं, हमारी लीड क्लैश होगी। किसी और ने पेमेंट उठा लिया, किसी और ने पेमेंट नहीं उठाया, उसने उसकी प्रॉब्लम को समझा, आपने आधा अधूरा बताया, सामने वाले ने उसको पूरा कंप्लीट कर दिया, फिनिश कर दिया, वो पैसा ले गया। किसी का क्वेश्चन है कि आप रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करते हैं 5 मिनट के अंदर? वैसे 5 मिनट के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होती है। 5 मिनट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको उसका प्रोफाइलिंग कर सकते हो। रिलेशनशिप बिल्ड होता है आफ्टर वेबिनार। 5 मिनट में आप उसको थोड़ा समझिए कि वो क्या करता है, क्यों कर रहा है, आईबीसी में आने का उसका मोटिव क्या है, और अगर आईबीसी में आया तो उसकी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। ये 4-5 चीजें, 4-5 रटे रटाए क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के आसपास कस्टमर की जिंदगी घूमती है। तो ये 4-5 क्वेश्चंस आप लिख लीजिए कि वो क्या करता है, अभी किस प्रोफेशन में है, बिजनेस है तो बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, जो ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, जॉब में है तो जॉब के साथ क्या सेटिस्फाइड नहीं है, जॉब क्विट करना चाहता है, या कोई फ्यूचर में बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहता है, बिंदा जी को कब से सुन रहा है। ये सारी चीजें ना उसको आइडेंटिफाई करिए, उसका प्रोफाइलिंग करिए स्टार्टिंग में। उस 5 मिनट में बस आप सिर्फ प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, और थोड़ा सा आईबीसी के बारे में और वेबिनार के बारे में हाइप क्रिएट करके, वैल्यू क्रिएशन करके आप उसको वेबिनार में बिठाइए। असली जर्नी वेबिनार से स्टार्ट होती है कस्टमर की। आफ्टर वेबिनार आप रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं? ठीक है, देखिए आफ्टर वेबिनार रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत इजी हो जाता है ना, क्योंकि देखो उसने आपको अगर मैनेजर कॉल दी है तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, कुछ जानकारी लेना चाहता है। आप उससे पूछिए, अब उससे कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करिए कि उसका
कंसर्न क्या क्या है, किस फील्ड के अंदर उसका कंसर्न है। जॉब में है तो क्या जॉब से परेशान है, जॉब में उसको क्या ऐसा नहीं मिल रहा है कि वो मूव ऑन कर रहा है। हो सकता है कि उसको हाइक नहीं मिल रही होगी टाइम पे, हो सकता है उसका वर्कलोड बहुत ज्यादा हो सकता है उससे ओवर टाइम करवाया जा रहा हो, या उसको काम में मजा नहीं आ रहा हो। ठीक है, बिजनेस के अंदर है तो बिजनेस में क्या दिक्कतें मतलब वो फेस कर रहा है, उसका सेल्स नहीं हो रहा है, उसकी टीम नहीं है, फाइनेंस को सही तरीके से नहीं समझ रहा है, या मार्केटिंग नहीं प्रॉपर तरीके से कर पा रहा है। तो ये पेन पॉइंट ना आपको उससे उगलवाने पड़ेंगे। जब तक आप उसको ये लगना चाहिए कि सामने वाला जो पर्सन मेरे साथ बात कर रहा है ना, वो मेरे सॉल्यूशन को लेके बात कर रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे क्या कर उगलवाता है ना, हमसे क्या खाया था, कब खाया था, कैसे खाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना आपको उससे कंसल्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब आप उससे कंसल्ट करोगे, जब थोड़ा थोड़ा वो आपसे फ्री होगा आपको बताने के लिए, तो उसके बाद आपको इमीडिएटली ये नहीं बोलना कि आप आईबीसी ले लो सर, ये आपका सोल्यूशन है। वो यही सोचेगा मेरे को बेचने के लिए आया हुआ है। हाँ, आप उसको सोल्यूशन, उसके जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका सोल्यूशन किस रूप में दे रहे हो, वो मैटर करता है। आपने उसको आईबीसी ना बोल करके, अगर आपने बीसीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के थोड़े थोड़े जो भी हमारे प्रोफेसर है उनके बारे में आपने बताया कि वो कैसे किसी बिजनेसमैन के ऑब्जेक्शंस को लेते हैं या उसके बिजनेस में हेल्प करते हैं, तो वो आपके साथ धीरे धीरे कनेक्ट होगा। और लास्ट में तो आपको उसको पूरी ब्रेड ही देनी है ना, स्लाइस तो दोगे नहीं आप, उसके अंदर से ब्रेड ही पकड़ाओगे उससे। तो धीरे 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 एक एक स्लाइस के बारे में बता करके अल्टीमेटली आप उसको अपने ब्रेड यानी कि आप आईबीसी को पूरी तरीके से पिच कर सकते हो उससे। अब यहाँ पे दो तरीके के कस्टमर मिलेंगे, एक वो कस्टमर मिलेगा जो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को समझता होगा, टू द पॉइंट करके फटाफट से आपको आईबीसी के बारे में समझ के आपको टोकन अमाउंट कर देगा, ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन कुछ स्लो प्रोसेस वाले लोग भी होते हैं जो समझेंगे, आएंगे, फिर करेंगे, तो वहां पर रिलेशनशिप बहुत अच्छी बिल्ड होती है, वो रिलेशनशिप वहां पे काम कर लेती है। तो धीरे धीरे उसके, कहते हैं ना कि जब तक आप उसके जूते में अपना पाँव नहीं रखोगे तब तक आप उसकी चीजें, उसकी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाओगे। तो बेसिकली हमें वही करना पड़ेगा। कंसल्टेंसी कॉल मैनेजर से बात करवाने के बाद क्या स्ट्रैटेजी रखें? अगर आपने आईबीसी मैनेजर से बात करवा दी और उसके बावजूद भी समय ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आईबीसी तो वैसे भी एक प्रोसेस है। आप दो तीन तरीके के ग्रुप्स बना सकते हो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट आई होप सभी लोग बनाते होंगे। आज की डेट में आईबीसी का जो प्रोसेस है हमारा इसी तरीके से काम कर रहा है हमारी चारों ब्रांच में, अशोक जी की ब्रांच में, नितिन जी की ब्रांच में, प्रांशु जी की ब्रांच में, या नॉर्थ दिल्ली में हम लोग व्हाट्सएप उसको वो करते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट को प्रोसेस के अंदर डालते हैं। यानी कि जो लोग रोज वेबिनार अटेंड करते हैं वो करंट व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के अंदर चला जाएगा, जिसको हम डेली टूल्स वगैरह भेजते रहते हैं। जिसने अटेंड कर लिया लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो उसको हम साइलेंट तरीके से नर्चर करते रहते हैं। यानी कि हम उसको जो टूल्स दिव्यांशु रंजन जी हमें डेली बेसिस पे भेजते रहते हैं, वो टूल्स क्या है, वो टूल्स वही हैं कि आप साइलेंट वे में आप कस्टमर को नर्चर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि डेली बेसिस पे कस्टमर को कॉल करके उसको इरिटेट भी नहीं करना है, फिर लगेगा आप तो बेचू हो। मेरे ऐसे बहुत प्रोस्पेक्ट हैं जो 1.5 साल बाद भी उन्होंने मुझे पेमेंट करा है, किसी को पेमेंट ना करके। बहुत लोगों के कनेक्शन के अंदर थे मगर लास्ट में मुझे पेमेंट करा है। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी किसी को बार बार कॉल करके इरिटेट नहीं करती, क्योंकि किसी को नहीं पता ना सामने वाला किस सिचुएशन में है, परेशान है, खुश है, हॉस्पिटल में है, ट्रैफिक में है। मगर हमारा काम है कि नहीं भाई, हम कॉल घुमाएंगे और बात करेंगे। तो आप उसको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट, फॉलोअप लिस्ट में डाल दीजिए और उसको साइलेंट नर्चरिंग करते रहिए। जितने टूल्स आपको मिलते हैं हर टूल का यूटिलाइजेशन करिए। चाहे किसी की सक्सेस स्टोरी आती है, या किसी कस्टमर की स्टोरी आती है, या विवेक बिंदा जी का कोई वीडियो आता है, सुनील जी का वीडियो आता है, प्रांशु जी का वीडियो आता है, हर हर कंटेंट को डालिए। अनटिल और अनलेस जब तक कस्टमर ये ना बोले यार मेरे को अब ये वीडियोस मत भेजिए, तब तक आप भेजते रहिए। क्योंकि वो ना एक साइलेंट नर्चरिंग से क्या होता है, आप भी परेशान नहीं हुए, सामने वाला भी परेशान नहीं हुआ, लेकिन जब उसके पास समय है तो उसने आपके कंटेंट को देखा। अब किसी को नहीं पता ना, कोई अच्छे मूड में उसने आपका कंटेंट देख लिया, हो सकता है आपको इमीडिएटली बोले प्लीज कॉल मी, उसके बाद आप उससे बात करिए और क्लोज करिए कॉल को। फर्स्ट कॉल मैक्सिमम कितने टाइम का होना चाहिए? मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कॉल आप कोशिश करिए कि कम से कम 3-4 या मैक्सिमम 5 मिनट की पिच करिए, इससे ज्यादा पिच नहीं होनी चाहिए। और कस्टमर बोलेगा आपसे कि आप ही बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिए, नहीं, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे कॉल को, आपको नहीं बताना है। उसको बताने के लिए प्रांशु रंजन सर हैं बैठे हुए, वो बताएंगे, उसे बहुत अच्छे से बताएंगे, हमसे बढ़िया बताएंगे।
ठीक है, तो आपको बाकी का काम नहीं करना है, आपको सिर्फ वेबिनार तक लेकर आना है। मेरी फर्स्ट कॉल मैं यहाँ पर तो नहीं दे पाऊंगी, बट यस मेरी फर्स्ट कॉल की जो वीडियोस सॉरी ऑडियो है ना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ब्रॉडकास्ट लिस्ट ना आप 2 तरीके से बनाएं, चाहे तो आप 3 तरीके से भी बना सकते हैं। और ये जो चीज है ये मैंने भी किसी से सीखी है। ठीक है, मैंने कहा ना कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, और कुछ ना कुछ सीख करके ना आप कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो है ये मैंने भी किसी से सीखी है, और ट्रस्ट में ये बहुत काम करती है। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप 3 तरीके से बना सकते हैं। एक करंट ब्रॉडकास्ट जिसमें आपके डेली कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कंफर्म तो रहेगा, आपको हर बार अलग अलग कस्टमर के पास व्हाट्सएप पे नहीं जाना पड़ेगा, वो सब लोग आपके एक ही ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर रहेंगे, तो आप ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज सबको इमीडिएटली भेज सकते हो। दूसरा ब्रॉडकास्ट जो लोग आपको थैंक यू बोलते हैं बट पेमेंट नहीं करते, कोई बात नहीं, वो फॉलो ब्रॉडकास्ट में चला जाएगा, बट करंट ब्रॉडकास्ट से रिमूव होकर के। ठीक है, और उसके बाद ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो आपको रोज बोलेंगे अटेंड करेंगे अटेंड करेंगे अटेंड करेंगे, मगर अटेंड नहीं करेंगे वेबिनार को, तो वो अनअटेंडेंट में चले जाएंगे। उनको भी कुछ ना कुछ टूल्स कुछ ना कुछ चीजें भेजते रहिए, ताकि वो कभी ना कभी आपको ये बोलेंगे कि हाँ अब हमें वेबिनार अटेंड करना है, तो प्लीज हमें वेबिनार अटेंड करवाइए। तो ये जो 2-3 ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ना, माइट भी ये सभी लोग शायद फॉलो करते होंगे, बट इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में फॉलो करवाइए, आपका काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप मंथ वाइज बनाइए, ताकि आपको पता चले कि आपकी बकेट में कितने फॉलो अप हैं। अगर आप अगर 4-5 महीने का एक साथ बना देंगे, क्योंकि 256 पार्टिसिपेंट्स का शायद उसके अंदर रजिस्ट्रेशन रहता है, तो कई बार बहुत लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, अभी दो इतने सारे ब्रॉडकास्ट मैं नहीं हैंडल कर सकता हूँ, बट ब्रॉडकास्ट आप सेपरेट मंथ का बनाइए, आपको पता रहेगा कि आपके ब्रॉडकास्ट हर मंथ की ब्रॉडकास्ट में कितने लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो 2 महीने के बाद हो सकता है आप फर्स्ट मंथ वाले में जो 2 महीने का, सपोज अगर कोई जुलाई का ब्रॉडकास्ट आपका बना हुआ है, तो जुलाई के ब्रॉडकास्ट को आप एक बार रिपीट कॉल कर सकते हैं। थर्ड ब्रॉडकास्ट मैंने अनअटेंडेंट लोगों का बताया सर, जो लोग वेबिनार ज्वाइन नहीं करते हैं। 2 कैटेगरी होती है ना, एक तो ज्वाइन करेगा, एक फॉलो अप ग्रुप के अंदर आ जाएगा, और एक तीसरी कैटेगरी होगी कि जो अटेंड नहीं करेगा। तो वो भी आपको पता चलना चाहिए कि आपको अगर 50 नंबर मिले जिसमें से 40 लोग हैं उन्होंने तो अटेंड ही नहीं किया, तो क्या रीजन उन्होंने अटेंड नहीं किया। तो आपके जो कलीग है, अगर आप ऑफिस में जाके काम कर रहे हो, तो कभी किसी के फोन से या किसी और से बात करवा के कि चलो एक बार देखना यार, हो सकता है मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि 5 मिनट की तो बात करनी है ना। तो आप अपने फ्रेंड से अपने कलीग से उससे बात करा के ऑफिस के अंदर, हो सकता है वहां पे डिटेल मिल जाए या उसका रीजन समझ आ जाए आपको, तो उस तरीके से आप काम कर सकते हो। हाउ टू हैंडल रिजेक्शंस, देखिए सारी कहानी यही घूमती है, जिसने रिजेक्शंस को हैंडल कर लिया वो तो फिर राजा है ना। आज जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिजेक्शंस को हैंडल करके ही तो टोकन उठा रहे हैं, पेमेंट करवा रहे हैं, तो जर्नी तो वहीं से है। तो रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है। और वो जब भी आप कोई मैनेजर कॉल करवाते हो ना, उस मैनेजर कॉल पे ना जो भी कॉन्वर्सेशन होती है उसको बहुत केयरफुली लिसन करिए, बहुत केयरफुली। हो सकता है अगर आपके फोन पे ऑडियो रिकॉर्डर है, क्योंकि आपके कोई ना कोई मैनेजर अलॉट होगा, और आपकी कॉल पे कोई ना कोई मैनेजर बात करता है, तो होता क्या है कि हमें लगता है कि मैनेजर ने बात कर ली, काम खत्म, टोकन उठा लिया। नहीं, उसने क्या कॉन्वर्सेशन करी आपने वो नहीं सुनी, क्योंकि अगर आप सुनोगे तो हो सकता है आप सेकंड कॉल को खुद हैंडल करने लग जाओ। तो कॉन्वर्सेशन जो भी आपका मैनेजर कर रहा है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ, उस कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुनिए, समझिए वो क्या ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहा है। मोस्टली 3-4 ऑब्जेक्शन ही आती हैं। फाइनेंस नहीं है सबसे बड़ा मेजर कंसर्न, टाइम नहीं है, ठीक है, एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या गारंटी है कि मैं आपने कर लिया तो मैं कर लूंगा। 4-5 कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, इससे ज्यादा कोई ऊपर का 5वां 6वां क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रेयर होगा। तो आप देखिए ना कि हर बार आपका एक नया प्रोस्पेक्ट आ रहा है, मैनेजर नई कॉल ले रहा है, तो वो क्या बोल रहा है,
और हर बार आपका मैनेजर कुछ नया बोलेगा, तो या तो उनको रिकॉर्डिंग के रूप में सेव करके रखिए, या 2-4 पॉइंट उस समय जो रिकॉल आपको रहता है वो पेन डाउन कर लीजिए, आपको वहीं से हेल्प मिल जाएगी। डेफिनेटली हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी लेंगे, और इसके अलावा हम एक मॉक, इसके अलावा जो नेक्स्ट सेशन मैं करूंगी ना, वो मैं मॉक प्रैक्टिसेस की करवाऊंगी आपको, मतलब पिच कैसे करते हैं। तो मेरी ब्रांच से ही जिन लोगों को मैं मॉक प्रैक्टिसेस करवाती हूँ, मैं उन्हीं 2 लोगों को रोल प्ले के लिए दे दूंगी, और आप देखिएगा कि वो 2 या 3 मिनट की पिच को कैसे करते हैं। तो वो भी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे उस सेशन को अरेंज कर लेंगे। प्रोस्पेक्ट अगर मेरा नंबर सेव नहीं कर रहा है तो क्या करें? बिल्कुल सही कहा, प्रोस्पेक्ट अगर आपका नंबर सेव नहीं कर रहा है तो देखिए, वो जो 2-3 मिनट की पिच होती है ना, उसी पिच पर कस्टमर को जब तक वैल्यू नहीं समझाओगे आईबीसी, वो क्यों समझना चाहता है? वैल्यू समझानी बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे उसी का फायदा होने वाला है। और वैल्यू आज के डेट में लोगों को ना पैसे से समझ आती है, बहुत लोगों को। अगर आपने उसको ये बोल दिया कि ठीक है, आप अगर इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो ये बिजनेस कॉन्सेप्ट अगर आप पार्ट टाइम में ज्वाइन करते तो गारंटीड है सर, मिनिमम कि आप 50,000 से 60-70,000 रुपए महीना कमा लेंगे यहाँ से। लेकिन फुल टाइम करियर प्लान करोगे अगर आप इसके साथ, तो ये पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप 1 से 5 लाख रुपए महीना भी कमाओगे। तो 1 मिनट के लिए ना उसके दिमाग में घंटी जरूर बजती है कि ऐसा क्या बिजनेस है कि पार्ट टाइम में 2-3 महीने में तो इतना टाइम लगाता हूँ ऑफिस के अंदर, तो जाके मुझे 20-25 सैलरी, 1000 सैलरी मिल रही है। अब ये 2-3 मिनट की बात, 2-3 घंटे की बात कर रहे हैं, एक बार समझता हूँ। तो वो आप कैसे उसको बता रहे हो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे बता रहे हो। वो भी हमारा एक तरीके से प्रैक्टिस का ही पार्ट है, ठीक है? क्योंकि कॉलिंग एटिकेट्स भी आने चाहिए थोड़े बहुत, कि हम सामने वाले से कैसे बात कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल से कैसे बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन से कैसे बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से कैसे बात कर रहे हैं, नॉर्मल पर्सन से कैसे बात कर रहे हैं। हर बार आपकी टोन अलग हो जानी चाहिए, और आपको टोन को, आपका टोन मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन, आपको आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन को चेंज करना आना चाहिए, ठीक है? फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज करने का वीडियो के साथ? देखिए सर, अगर आपके पुराने लोग हैं ना, 1 महीना पुराना फॉलोअप है अगर आपका, तो उसका फ्रीक्वेंटली, मतलब 1 महीना पुराना अगर आपका ग्रुप बना हुआ है, सपोज इस समय ये नवंबर है, अक्टूबर का ग्रुप है आपका, तो आप 2-3 जो भी टूल्स आते हैं आप उनको डेली भेजिए। क्योंकि अभी देखोगे आप भी, तो टूल्स की जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ जाएगी। हमें एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 टूल्स भी भेजने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, उससे अर्जेंसी क्रिएट होती है। इसने भी ज्वाइन कर लिया, इसने भी कर लिया, ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, मैं क्यों पीछे बैठा हुआ हूँ? तो वो टूल्स अर्जेंसी क्रिएट करने का काम करते हैं। टूल्स हमेशा ये नहीं है कि आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया, इन्फॉर्मेशन तो है ही टूल्स के अंदर, मगर अर्जेंसी क्रिएशन का भी काम करता है टूल। तो जितने ज्यादा टूल्स को आप भेजेंगे, क्योंकि बहुत लोग ना, मुझे नहीं लगता कि व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक करते होंगे। जो भी हमारा डिजिटल दिल्ली का ग्रुप है, डिजिटल कमाओ का ग्रुप है, या अदर जो जो जिसके ब्रांच के ग्रुप होंगे, अपने अपने ग्रुप में ना प्लीज एक्टिव जरूर रहिए, जरूर एक्टिव रहिए अपने ग्रुप में। आप देखिए आपके ग्रुप के अंदर क्या आ रहा है, कोई फ्लायर आ रहा है, कोई वीडियो आ रही है, कोई कंटेंट आ रहा है। और कितना समय लगता है सर? 2 सेकंड लगते हैं शायद किसी भी कंटेंट को शेयर करने के लिए। इमीडिएटली अपने उस कंटेंट को शेयर कर दीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। उसका रिजल्ट माइट भी आपको विद इन अ मंथ ना मिले, लेकिन 1-2 महीने में ना उसके रिजल्ट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहती हूँ, कि जब भी आप लोगों को डिटेल मिलती है कस्टमर की साइट, आपको खुद कस्टमर को कुछ नहीं भेजना, अपने आप से कुछ नहीं भेजना। कस्टमर से 5 मिनट की बात करने के बाद जब कस्टमर आपको डिटेल भेजेगा, तो अपना ई कार्ड जरूर भेजिए कस्टमर को। जैसे विजिटिंग कार्ड होता है ना, वैसे हमारा ई कार्ड भी है। आई होप सबको पता होगा कि बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप में प्रोफाइल के अंदर उसका ई कार्ड बना हुआ है, उसके नाम, नंबर, बड़ा बिजनेस की आइडेंटिटी के साथ। उससे कस्टमर को एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो सही पर्सन है। तो अपना ई कार्ड सभी लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उस ई कार्ड को फर्स्ट जब कस्टमर का हाई आपको आता है, कस्टमर की डिटेल आती है, इमीडिएटली उसको भेजिए कि वो किससे बात कर रहा है,
ठीक है, वो यहाँ पे गौरव सिंह जी से बात कर रहा है, वो चंदन जी से बात कर रहा है, अभिनीत जी से बात कर रहा है, साधना मैम से बात कर रहा है, तो उसको वो वहां पे उसको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैं राइट पर्सन से बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपका जो मतलब स्ट्रैटेजी, आप जो भी चीजें भेज रहे हो उसको, फर्स्ट वीडियो भेज रहे हो आईबीसी के बारे में 30 सेकंड की या 3 मिनट की, वो जरूर भेजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट उसको वहां से समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत कि उसको क्यों आना चाहिए। उसके बाद सक्सेस स्टोरीज किसी की भेज दीजिए। प्रांशु जी के हमारे पास बहुत सक्सेस स्टोरीज है, बहुत वीडियोस हैं, मैं उन्हीं का यूज करती हूँ बेसिकली। मैं उन्हीं की वीडियोस अपने कस्टमर को भेजती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो हमारे क्लब है, पीएमसी है, आरईसी क्लब है, उसका क्या मोटिव है, अगर उधर ज्वाइन करता है कस्टमर, तो मैं वो वीडियोस भी कस्टमर को भेजती हूँ कि बाद में उसको रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइजेशन, सेलिब्रेशन क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद बाकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। तो ये सब करिए आप लोग। ई कार्ड कैसे डाउनलोड करें सर? ई कार्ड का ना शेयर का लिंक है आपके पास, आपके बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप के अंदर, वो पहले अपने किसी नंबर पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो उस फोटो को आप क्लिक कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको कहीं सेव कर लीजिए, अपने स्टार, व्हाट्सएप स्टार में कहीं सेव कर लीजिए, वहीं से उसको आगे फॉरवर्ड करना स्टार्ट करिए। बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप के अंदर आपका ई कार्ड है, प्रोफाइल के अंदर, जहां पे हम अपना प्रोफाइल बनाते हैं ना बड़ा बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, वहीं पर आप देखेंगे एडिट, आपका ई कार्ड का ऑप्शन है, वहां पे चेक कर लीजिएगा, सबके होंगे। अपनी फोटो जरूर डालिए उसके अंदर। ब्रॉडकास्ट से उस प्रोस्पेक्ट को मैसेज जाएगा क्या मैम? बिल्कुल सर, ब्रॉडकास्ट से कस्टमर को मैसेज जाएगा अगर उसने आपका नंबर सेव कर रखा है तो, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो हमारा काम क्या होना चाहिए? कस्टमर से पहले आपका नंबर सेव करवाना, कस्टमर से आपका नंबर सेव करवाना। जब तक कस्टमर आपका नंबर नहीं सेव करेगा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो जब कस्टमर आपका पहले नंबर सेव करेगा, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी शेयर करेगा, देन आप उसको हाई भेजिए, हेलो भेजिए और अपना ई कार्ड भेजिए। उसकी फोटो, पिक्चर, प्रोफाइल सब दिखेगा, उसको फिर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दीजिए। फोटो क्लियर नहीं है सर तो कोई बात नहीं, 200 दूसरी फोटो लगा लीजिए, उसमें फोटो अपलोड का ऑप्शन होता है। सर जो नहीं भेजता है अपना डिटेल, तो उसको दोबारा कनेक्ट करे, किसी और नंबर से कनेक्ट करे। 2 नंबर अपने पास जरूर रखिएगा, ऑल्टरनेटिव नंबर। प्लान ए अगर काम नहीं करता तो आपके पास प्लान बी जरूर होना चाहिए। ठीक है ना? तो प्लान ए आपका पहला नंबर है, नहीं उठा रहा है, पहली बार बात करा नहीं उठा रहा है, कोई बात नहीं, दूसरे नंबर से बात कर लीजिए। घर में बहुत सारे नंबर होते हैं। सर आपकी वाइफ अगर आपके आईडी पर काम कर रही है, बिल्कुल कर सकती, मैं मेरे हस्बैंड के आईडी से काम करती हूँ। सिर्फ देखिए, कोई भी व्हाट्सएप आप यूज कर सकते हैं। मैं तो नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करती हूँ, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में कुछ कंडीशंस होती हैं, बिजनेस ब्रॉडकास्ट, बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। तो मेरे पास मैं नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करती हूँ सर। तो आपको जो ठीक लगता है, ब्रॉडकास्ट, बिजनेस ब्रॉडकास्ट बनाना चाहते हैं उससे कर लीजिए, नॉर्मल करना चाहते हैं उससे कर लीजिए, वो आपका चॉइस है। 100 DMT लीड्स में से कितनी कन्वर्जन आ जाते हैं सर? 100 DMT लीड्स में अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ काम किया है ना, तो आपके 2 क्लोजर कंफर्म्ड है। कंफर्म्ड, वेरी कंफर्म्ड। आप 2 क्लोजर निकाल लोगे आराम से। बट हाँ, 100 नंबर आपको टच करना पड़ेगा विद द सेम पैशन। जो आप पहली कॉल पे पैशनेट होकर के काम करते हैं ना, वही पैशन आपका 100वीं कॉल पर भी होना चाहिए। 2 क्लोजर मैक्सिमम आपके आराम से निकलेंगे। उसके अलावा फॉलोअप बकेट भी निकलेगी। क्लोजर तो है ही है, फॉलोअप बकेट भी बनती रहेगी उसके अंदर। वन ऐप को मैक्सिमम लोग यूज करिए, क्योंकि देखिए अभी सिस्टम क्या हो गया ना कि आपको नंबर पॉइंट्स मिले जाएंगे 70%, है ना, पता है सभी लोगों को। तो जो भी डेटा आप लोगों के पास होता है वो आपके वन ऐप के अंदर जरूर ऐड होना चाहिए। वन ऐप से आप अपनी कॉलिंग करिए, और बाकी का जो काम है ना, बिंद्रा जी हमारे लिए कर रहे हैं। जो लास्ट का संडे का जो वेबिनार, सुपर संडे जो आ रहा है, सुपर संडे को ना, जो मतलब जो कन्वर्जन हमारा इधर नहीं निकल पा रहा है, वो कन्वर्जन उधर से निकल जाएगा।
तो आपको मैक्सिमम आप लोग कितना टारगेट लेके चलते होंगे? अभी जो इनिशियल नए लोग होंगे उनका टारगेट होगा कि एटलीस्ट मैं 2 कर दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं। आप 2 3 4 नहीं, आप 7 8 सेल्स भी क्लोज कर सकते हो। अभी जो जो इतना इजी प्रोसेस उन्होंने बना दिया है ना, उस इजी प्रोसेस में अगर आपने थोड़ा सा समय दे करके, थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ अगर आपने काम कर लिया ना, तो आप उसको क्लोज कर जाओगे। तो सुपर संडे के उसमें आप मैक्सिमम कस्टमर्स को अपने लिंक के माध्यम से रजिस्टर्ड करके जरूर क्लोज करिए, ठीक है? अभी हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमारा रिटिमस सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर है उसके, 10 पॉइंट है ना। तो इसके बाद आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सभी लोग रिटिमस सेशन जरूर अटेंड करें, क्योंकि रिटिमस सेशन से ना हमारी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो बिल्ड हो रही है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास प्रोडक्ट की जानकारी के लिए भी कॉल्स आती हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं बिजनेस के अंदर, ठीक है? तो रिटिमस जरूर अटेंड करिए। और आई होप सो कि मैं सभी लोगों के क्वेश्चन, मतलब सब लोगों के क्वेश्चन तो नहीं ले पाई हूँ, बट सभी लोगों के, जितने भी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैंने किए, आई होप सभी लोग कनेक्ट कर पाए हों उससे। और फ्यूचर में भी हम लोग इस तरीके की ट्रेनिंग जरूर करते रहेंगे। प्रांशु जी ने बहुत अच्छा ग्रेट इनिशिएटिव भी हम लोगों के लिए लिया है, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी पूरी टीम की तरफ से। और इसे वाइंड अप करते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन रिटिमस को अटेंड कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू।